बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज लेडीज़ ट्राउज़र के एक ज़बरदस्त और यूनिक से डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का सेशन इंशाल्लाह बहुत यूनिक होने जा रहा है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मुकम्मल टेक्निक्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ सकें और ये डिज़ाइन आप आसानी घर में बैठे हुए शॉप पे आसानी के साथ बना सकें। तो सबसे पहले ये लेआउट है, ये लेआउट हमने करनी है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको मुकम्मल टेक्निक्स के साथ हर चीज़ प्रॉपर बताई जाए। यहाँ पे अगर मेजरमेंट की बात की जाए, यहाँ पे एक कॉर्नर अगर देखा जाए तो 1.25 इंच है, तो दूसरा मिडल में भी 1.25 इंच है और एंड में भी 1.25 इंच है। इसी तरीके से हमारी तमाम पैमाइशें बराबर है, जिसकी वजह से हमारा जो डिज़ाइन है, इसकी जो लुक है वो प्रॉपर नज़र आ रही है। ये जो सरफेस है, ये सरफेस इंशाल्लाह आगे मैं इसका बनाने का तरीका, ये ट्राउज़र की जो सरफेस है ये हमने कैसे बनानी है आगे चल के इंशाल्लाह इस पर डीपली मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मिडल करना है अपने ट्राउज़र का। तो दूसरी साइड पे, उल्टी साइड पे हमने पेंसिल का यूज़ कर लिया ताकि वाज़े ना हो। 1.25 इंच छोड़ने के बाद हाफ इंच पे हमने यहाँ पे 5 निशानात विजिबल किए हैं और नेक्स्ट 4 इंच का या 4.25 इंच का आप यहाँ पे गैप दे सकते हैं और हाफ इंच पे नेक्स्ट आपने 5 जो निशानात हैं वो विजिबल कर लेने हैं। तो अब हम स्केल की मदद से इन लाइंस को स्ट्रेट कर देंगे। तो ये जो सरफेस है ये इस वक्त रेडी हालत में है और ये इंशाल्लाह आगे जाके इसका जो बनाने का तरीकाकार है बहुत इजी है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि बग़ैर जोड़ के आप इस ट्राउज़र को यहाँ पे बना सकें और सिर्फ ऊपर की तरफ आपको तरपाई करनी पड़ेगी, बाकी किसी जगह पे भी आपको कोई जॉइंट जो है वो आपको फील नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 लाइंस हमने लगानी है ऊपर की तरफ और 5 लाइंस ही हमारी नीचे की तरफ है। इनको अगर काउंट अप करें तो इस तरीके से ये 5 लाइंस हमारी विजिबल हो चुकी हैं। अब वहाँ से फर्स्ट लाइन, यहाँ से फर्स्ट लाइन के साथ आपने मैच करनी है। ये आप अपनी साइड पे रख के ट्राउज़र को देख रहे हैं और इसी तरीके से सेकंड जो लाइन है वो सेकंड लाइन के साथ आपने अटैच कर देनी है। कॉर्नर्स के साथ कॉर्नर्स को अटैच करना है और बारीकी के साथ अटैच करना है ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो इक्वल बने, एक जैसा बने और उसकी जो लुक है वो आपकी जैसा प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स की लुक होती है इस तरीके से। इसमें किसी किस्म की कमी या साइज़ में किसी किस्म की फ़र्क आपके लिए ना फील होने पाए। तो इसी तरीके से सेम एज इट जो हमारा प्रोसीजर है वो हमने बॉटम एरिया में भी करना है। फर्स्ट लाइन के साथ मैच करनी है और लास्ट लाइन के साथ मैच कर लेनी है। एंड जस्ट आपने मिडल में थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि बिल्कुल आपका कॉर्नर एज पे आपका जो है वो कॉर्नर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो रेशमी थ्रेड मोस्टली पीको वगैरह दुपट्टे करने के लिए यूज़ होता है। तो ये हमने ब्लैक कलर में लिया, ये हमने अपनी मशीन के ऊपर आप ऐसे कर सकते हैं कि बबन में हमारा एंकर का थ्रेड जाएगा और ऊपर हमारा जो होगा वो रेशमी थ्रेड होगा। तो रेशमी थ्रेड इस तरीके से हमने फिल कर लेना है मशीन के ऊपर और एंकर के धागे को हमने अपनी बबन में फिल कर लेना है और ये जाएगा आपकी मशीन की बबन में। तो इस तरीके से हाथ से ही आपको फिल करना पड़ेगा, मशीन्स तो इसको फिल करने में आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से आपने अपनी जो बबन है उसको आपने केसिंग के अंदर इंसर्ट करना है और नेक्स्ट आपने स्क्रू को लूज़ कर लेना है। तो लूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इसकी सेटिंग होती है वो नॉर्मल धागे पे होती है, तो जो एंकर धागा है वो थोड़ा सा हेल्दी होता है, तो इसलिए आपने इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से टेंशन को टाइट किया जा रहा है और 2 से 3 स्टेप हमने अपने टांके को बड़ा कर लिया। और जिस तरीके से हम लास्ट में आपको सरफेस बनाना बताएंगे, ये एक छोटा सा पीस भी आपने बना लेना है जिस पे आपने ट्रायल कर लेना है इस एंकर के धागे की सेटिंग का। तो अब फिलिंग करते हैं। स्ट्रेट लाइंस हैं और आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगानी है, बहुत जल्दी नहीं करनी, हमने तो टाइम को भी बचाना होता है और वीडियो को फास्ट करके आपको दिखाना होता है। मेन मकसद आपको हर चीज़ प्रॉपर बताना होता है। तो इसलिए इस तरीके से आपने मुकम्मल हमारी जो फिलिंग है लेआउट को फॉलो करते हुए आपने कर लेनी है और कोशिश ये करनी है कि मशीन को एक सीक्वेंस के साथ चलाना है, बहुत जल्दबाजी आपने नहीं करनी। तो यहाँ पे आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फिलिंग है वो हो चुकी है और अब यहाँ पे हमने इसकी फिलिंग करनी है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, आप इस तरीके से फिलिंग भी कर सकते हैं और अगर आप टेलर हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपके पास अगर इस फिलिंग का टाइम नहीं है तो आप इसको यहाँ पे भी स्किप करके अगला स्टेप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप खुद अपने लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो मज़ीद इसको अट्रैक्टिव बनाएं, इस तरीके से फिलिंग करें। एक हमारा जो टांका है वो छोड़ के आपने अपने टांके को उठाना है और इस तरीके से आपने फिलिंग करते जाना है और फिलिंग करते करते आपने अपने टोटल जो हमारी ये सिलाइयाँ इनमें फिलिंग आपने कंप्लीट कर देनी है।
तो ये आप डोरी टाइप आपकी ये जो डिज़ाइनिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। कलर कम्बिनेशन आपने अपने ट्राउज़र के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। एक आपने कलर अपने ट्राउज़र के हिसाब से लेना है और एक आपने कोई भी फास्ट कलर ले लेना है जो कि आपके डिज़ाइन के लिए अट्रैक्शन पैदा करे। तो यहाँ पे आप देखें 1/2 इंच पे अब हमने अंदर की तरफ यहाँ पे निशानात कॉर्नर्स पे विजिबल कर लेने और इस तरीके से एंची टेप का जो यूज़ है वो आपने प्रॉपर करना है ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो लुक में। और इस तरीके से स्केल का यूज़ करना है। स्केल के यूज़ से आप अपने जितनी भी लेआउट्स हैं उनको आपस में मिलाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट मिला पाएंगे। और अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं इसकी मिडल में। और ये कटिंग करते हुए आपने बहुत एहतियात करनी है। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है ताकि आपका जो कट है वो एक तो बिल्कुल रूट में जाके लगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस जगह पे हमारी लेआउट है। और प्लस आपने कटिंग करते हुए हर चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी सीज़र का कट किसी और जगह पे अप्लाई ना हो। अब यहाँ से हम इसकी बेंडिंग कर देते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपने बेंडिंग करनी है। बेंडिंग इस अंदाज से करनी है कि आपकी लेआउट पे बेंडिंग आए। 1/2 इंच आपका जो मार्जिन है वो इस तरीके से रहे। तो ये बेंडिंग करते हुए आपने इसको तिरछा नहीं होने देना, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और रफ़ कर लें पहले और उसके बाद आप आयरन की मदद से इसको फाइनली नीट कर लें। तो यहाँ पे इसका जो फाइनल होने के बाद साइज़ है 4.25 बाई 3.25 आ गया। 3.25 विड्थ है, 4.25 लेंथ है। अब नेक्स्ट हमने एक छोटा सा पीस लिया है, 2 इंच इसकी विड्थ है और इस पर हमने लेआउट कर लिया है 1.25 इंच के करीब। और यहाँ पे अब इसको हम आप ऐसे कहें कि छोटी सी आपने स्टिप बनानी है। इस तरीके से आप इस स्टिप को बना सकते हैं। एक छोटे से रॉड लेके उससे आपने इसको पलटा लेना है और इस तरीके से पलटाने के बाद अब इसको हम स्ट्रेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो मार्जिन है वो मार्जिन आपने बैक की तरफ लेके जाना है। हमने इस चीज़ का खुसूसी ध्यान रखना है। और एक और चीज़ मेन इसमें कि आपने दरमियान में जो या हमारा अंदर की तरफ हमारा मार्जिन है इसको हमने दरमियान में तकसीम करके लेफ़्ट और राइट पे फैला देना है। ये देखें इस तरीके से आपने उसको एक तो सिलाई को सेंटर में ले जाना है और अपने मार्जिन को लेफ़्ट और राइट करके फैला देना है। तो अब इस तरीके से आपकी जो स्ट्रिप है वो एक जैसी बनेगी और ऐसे फील होगा जैसे आपकी स्ट्रिप के अंदर बुकरम यूज़ हुई है। एक छोटा सा आपने पेपर फ्यूज़, जर्मन पेपर फ्यूज़ बेशक आप ले लें। इस तरीके से आपने नीचे एरिया आपने फिल करना है। तो थोड़ा सा 1/2 इंच या 1.25 इंच आप एक्स्ट्रा हो। इस तरीके से ये आपकी जो स्ट्रिप है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। डोरी लेनी है। डोरी आपने कोशिश करनी है ज़रा अच्छी क्वालिटी में लेनी है ताकि ट्राउज़र का बॉटम एरिया जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। इससे अगर आपकी डोरी अच्छी होगी तो आपकी जो ट्राउज़र की लाइफ है, ट्राउज़र की लाइफ आपकी बढ़ जाएगी। तो अब लेंथ वाइज हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने 5 यूज़ की हैं डोरियाँ। अगर आप अपनी पसंद के मुताबिक इनको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मोस्टली 5 खूबसूरत लगती हैं। अब जितनी इनकी विड्थ है पाँचों की, इतनी ही विड्थ पे आपने निशान लगा के इस टिप को यहाँ पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद आपने बिल्कुल मुनासिब सा मार्जिन रख के इसको भी कट करके इस मार्जिन को भी फैला देना है लेफ़्ट और राइट। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको फैला के उसके बाद कोशिश आप यही करें कि आयरन नहीं अप्लाई करें, बेहतर है। और उसके बाद आपने इसके अंदर इंसर्ट कर देनी है इन डोरियों को। डोरियों को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मार्जिन है हमारा वो नीचे की तरफ है। जब इसको फाइनली आप लगा लें और उसके बाद ताकि ये फिरे नहीं, आपने लास्ट में अंदर की तरफ रख के अंदर से तरपाई कर देनी है ताकि आपकी जो सिलाई है वो प्रॉपर इसको लॉक कर ले और आपकी ये जो स्टिप है ये फिरे नहीं। तो यहाँ पे अब हमने बिल्कुल तकसीम कर देना है अपनी पाँचों हमारी जो डोरियाँ। मिडल को पहले सबसे पहले लॉक करना है और इस तरीके से हाथों की मदद से आपने इनके अंदर आपने खिंचाव भी इतना रखना है, एक तो आपका जो पेपर फ्यूज़ है वो डिस्टर्ब भी ना हो, और नेक्स्ट ये कि आपका जो डिस्टेंस है वो एक जैसा रहे। तो ये एक छोटी सी आपने एहतियात करनी है। इस तरीके से आपने हाथों की मदद से बिल्कुल ईजी होके यहाँ पे आप इसको लॉक कर सकते हैं। पहले बेशक दूसरी सिलाई लगा सकते हैं, बाद में ओके करने के बाद आप इस पर जो हमारी लेआउट हुई है उसके करीब जाके भी सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं मैंने पेंसिल की मदद से स्केच बना लिया था इसके ओरिजिनल होल का। तो आप भी इस तरीके से ओरिजिनल होल का स्केच बना लें ताकि आपके लिए आसानी हो। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको दोबारा अपनी जगह पे रखते हैं और रखने के बाद आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल जो मिडल है उसके साथ आपने मिडल वाली जो हमारी पाइपिंग डोरी है उसको आपने मैच करना है कॉर्नर के साथ, और इस तरीके से आपने जस्ट ऊपर स्टिचिंग कर देनी है। और ये स्टिचिंग थोड़ा सा करते वक्त आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल आपकी स्टिचिंग जो कॉर्नर्स पे है और कॉर्नर्स के पे आने के बाद इसके अलावा जो मेन चीज़ है
जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी दूसरी तरफ से हमने उस धागे को निकाल लेना है और फिर जहाँ पे हम एंड करें वहाँ से इसको हमने निकाल के पक्की लब की यहाँ पे सिलाई कर देनी है, ताकि हमारा जो ट्राउज़र है इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाए। एक्स्ट्रा जो यहाँ पे रेशे हैं उनको हमने स्किप करना है सीज़र की मदद से। और यहाँ पे फाइनली जो हमारा ट्राउज़र के जो लुक है वो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है। एक यूनिक सा आइडिया, यूनिक सा कंसेप्ट होप्सो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी हमने आपको सरफेस बनाने का तरीका बताना है, तो वो इंशाल्लाह उसकी तरफ आप बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो डिज़ाइन है वो आपके सामने आ चुका है। क्लोज़ होने के बाद भी ट्राउज़र की जो लुक है वो आपके सामने है। दोनों तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो अट्रैक्शन है वो 100% है। तो अब बढ़ते हैं अपनी सरफेस की तरफ। तो सरफेस हमने कैसे बनानी है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख लें, एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे 11 इंच लेंथ लिया ताकि इसी से हम बेंडिंग करें। मोस्टली 3.5 4 हम रखते हैं, तो यहाँ पे हमने 11 ले लिया है। अगर आपके पास फैब्रिक है, नहीं तो आप पीस भी यहाँ पे डाल के 1/2 इंच यानी आप मार्जिन रख के स्टिचिंग करके इस पीस को 11 इंच पे फाइनल कर सकते हैं। ये फुल साइज़ ट्राउज़र है, इस लेंथ को आप फुल साइज़ पे कर सकते हैं। बच्चों का अगर आपने बनाना है तो आप इसमें कमी बेशी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब 11 इंच पे हमने रखने के बाद यहाँ पे 2-in-1 टेप का हमने यूज़ करना है। ये बहुत ज़बरदस्त सी टेक्नोलॉजी है, बहुत आसान से इसका मेथड। एक तो ये बहुत बुकरम को जो हमारा पांचा होता है या बॉटम एरिया होता है ट्राउज़र का, इसको भारा नहीं होने देती और बिल्कुल पानी की तरह ये एक, इसको नॉर्मली पानी पेपर फ्यूज़ भी बोला जाता है, 2-in-1 टेप भी बोला जाता है, डबल टेप भी बोला जाता है। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको नहीं मिलती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करके हमसे भी घर में बैठे हुए मंगवा सकते हैं। तो ये रोल्स में भी होती है और नॉर्मली खुली भी होती है, लेकिन आप खुली बाय करें, उससे ये होता है कि आपको जिस साइज़ में भी चाहिए आप ख़ुद कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 10.5 इंच आप देख सकते हैं जो बैंडिंग एरिया है, इसको हमने यहाँ पे बराबर किया और छोटी सी हमने स्ट्रिप और काटी है इसी 2-in-1 टेप से। और इस 2-in-1 टेप को अब हमने इस तरीके से रख देना है, क्योंकि अंदर की तरफ तो हमारी 2-in-1 टेप अप्लाई हुई है, लेकिन जो बैंडिंग एरिया है, जो बाहर वाला हमारा एरिया, इस पे 2-in-1 टेप अप्लाई नहीं है। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करके फाइनली आयरन कर देते हैं और बाद में आपने इस पर तरपाई कर देनी है। तो होप सो आज की जो वीडियो है वो आपके सामने आ चुकी है। आप बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ प्रॉपर समझ चुके होंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट की ज़बरदस्त यूनिक से सेशन में। जब तक के लिए सोहने रब दे हवाले।